आज मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर विलियम डेविस की अल मशहूर एल रूट योगर्ट आप घर में कैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और इसके लिए बेहतरीन सबस्ट्रेट्स कौन से हैं, क्या हाफ एंड हाफ के बगैर बन सकती है, और क्या जब बनती है उसका जो यील्ड होती है, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो उतने होते हैं जितने हाफ एंड हाफ से होते हैं कि नहीं होते। और आज तो मैं इन्यूलिन के साथ बनाऊंगी, लेकिन इन्यूलिन के अलावा आप कौन कौन से सबस्ट्रेट्स यूज कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं पहले कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर ले, ताकि मैं जब भी ये वीडियोस अपलोड करूँ आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो अगर आपके पास एल रूट्राई का कल्चर ही नहीं है, यानी कि कैप्सूल ही नहीं है, तो ये मेरे पास एल रूट्राई के कैप्सूल्स हैं जो कि डॉक्टर विलियम डेविस की वेबसाइट से मैंने लिए। माई रूट्राई के नाम से 10 बिलियन यूनिट्स वाले ये कैप्सूल्स हैं। अगर किसी को एक चाहिए, उसमें आधा लीटर बनानी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और किसी को 2 चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ पूरे लीटर के लिए। क्योंकि जब आप योगर्ट बना लेते हैं तो उससे आप फर्दर अपनी एल रूट्राई योगर्ट इजीली बना सकते हैं, यानी कि आपको हर बार नया कैप्सूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 या 2 कैप्सूल से जो आपने योगर्ट बनाई है वो कितनी दफा इस्तेमाल हो सकती है, इसका जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो एंड तक देखनी है, कहीं जाना नहीं। तो प्रोबायोटिक आपने खाक कोई भी बनाना है, उसका पहला स्टेप ये है कि आपने अपना बर्तन जिसमें आपने प्रोबायोटिक बनाना है उसको स्टरलाइज करना है। और स्टरलाइजेशन का तरीकेकार ये है कि आपने एक बर्तन के अंदर पानी उबालना है, जब उबलने लग जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आप बंद कर दिया, अब इस पानी के अंदर ये जो गरम गरम पानी है इसके अंदर वो बर्तन जिसके अंदर आपने अपना प्रोबायोटिक बनाना है, खा कीफर है, खा एल रूट्राई है, खा एल क्रिस्पेटस है, जो भी प्रोबायोटिक है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। ये आपने इस पानी के अंदर तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट जो है वो भगो के रखना है, ताकि इसके गंदे जरासीम जो है वो मर जाए। और ये जो स्टरलाइजेशन का स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने अपना अच्छा बैक्टीरिया एल रूट्राई जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसकी मिकदार ज्यादा करनी है। तो अगर कोई बुरे बैक्टीरिया हुए ना तो वो भी इस प्रोसेस से मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम सबको पता है कि डॉक्टर विलियम डेविस ने हाफ एंड हाफ यूज किया हुआ अपनी एल रूट्राई योगर्ट बनाने के लिए, लेकिन हाफ एंड हाफ तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो इसकी बजाय हम ये करेंगे कि आपने अपना चूल्हा जलाना है सबसे हल्की आंच के ऊपर, इसके ऊपर एक पतीली रखनी है, उसके अंदर 1 लीटर दूध डालना है जो भी आपको आपके ग्वाले से मिलता है, ठीक है। इसको आपने 1 घंटा पकाना है। टेम्परेचर आप नोट कर लें, थर्मामीटर में इन्वेस्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने इन्हें थर्मामीटर कहाँ से लिया हुआ है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में। 1 घंटे तक अगर आप इस दूध को पकाएंगे 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में तो इसका मिकदार कम हो जाएगी, 1 लीटर से तकरीबन ये 600 ml रह जाएगा। और इसके अंदर जो वे प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी डीनेचर्ड हो जाएंगी। वे वो पानी होता है जो दही में बनता है, अब आपकी दही में पानी नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा। बस ये देख लेंगे मोटे पैंदे का बर्तन आपने लेना है और हर 15 मिनट बाद इस तरह अपने चमचा जो है वो हिला देना है और उसके बाद ढक के इसको रख दें। तो 1 घंटे में आपका हाफ एंड हाफ तैयार हो जाएगा। और डॉक्टर चैट जीपीटी कहते हैं कि ये जो हाफ एंड हाफ हमने बनाया है ना दूध रिड्यूस करके, ये बाजार के हाफ एंड हाफ से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका फ्लेवर यानी टेस्ट भी अच्छा है और बैक्टीरिया इसके अंदर ज्यादा अच्छा बढ़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, फैक्ट्री की कोई चीज नहीं है ना, घर के दूध से आपने खुद बनाया हुआ है। तो बहरहाल ये अब आपका 80-90 डिग्री के ऊपर जो होगा ना हाफ एंड हाफ जो आपने दूध रिड्यूस करके बनाया है, इसका आपने टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपने बैक्टीरिया का कल्चर जो है ना वो डालना है। तो इस तरह ये बर्तन है जिसके अंदर मैंने अपनी दही जो है वो बनानी है, एल रूट्राई योगर्ट बनानी है। इसके अंदर मैंने देखा और पहले मैंने टेम्परेचर चेक किया है कि ये 40 डिग्री से कम है कि नहीं है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो जब आप कंफर्म कर लें कि आपका हाफ एंड हाफ यानी कि रिड्यूस हुआ दूध जो है वो 40 डिग्री से ऊपर नहीं है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है ना वो चीज है जिससे बैक्टीरिया खा के मल्टीप्लाई होंगे। इसका हमने 1 टेबलस्पून डालना है। लिंक के अंदर जहां से ये मैंने इन्यूलिन लिया ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्यूलिन काफी महंगा सबस्ट्रेट है, लेकिन इट इज वर्थ इट, ठीक है ना। आपकी यील्ड जो है ना, आपके बैक्टीरिया सबसे मैक्सिमम जो आते हैं वो इन्यूलिन के साथ ही आते हैं, वो गामा केशिया के साथ या पोटैटो स्टार्च के साथ नहीं आते। तो इसलिए ये 1 टेबलस्पून मैंने ये डाला है।
और ये माई र्यूट्राई के 10 बिलियन कॉलोनी के जो कैप्सूल्स हैं ये 2 मैं डालूंगी। ये फिर मैं बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए 1 या 2 कैप्सूल्स तो वो मैं आपको पहुंचा सकती हूँ, आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। तो ये आराम से ये आपने डाल के 2 कैप्सूल, और कैप्सूल को देखें डालना भी आसान होता है। लोग बायोगाया गैस्ट्रस से, इनफैक्ट डॉक्टर विलियम डेविस ने भी जो सबसे पहले योगर्ट बनाई थी वो बायोगाया गैस्ट्रस से बनाई थी, उनको कूटना पड़ता था टैबलेट्स को, इसको कूटना नहीं पड़ता, आराम से अपने कैप्सूल खोले और आपने अंदर डाल लिया और मिक्स कर लिया। ये अब आपका जो है ना ये तैयार हो गया। अब ये योगर्ट जो है ना ये आपने डालनी है अपने योगर्ट मेकर के अंदर। योगर्ट मेकर के अंदर जो आपने पानी डालना है ना वो भी कोशिश करें वो कुनकुना गर्म हो, ज्यादा उबलता हुआ गर्म नहीं, बस कुनकुना गर्म के हाथ लग जाए लेकिन गर्म महसूस हो। इसके अंदर आपने ये योगर्ट जो रख देनी है और अब है मजे का काम। 36 घंटे के लिए आपने मशीन के अंदर रहने देना और 36 घंटे बाद आपकी मजेदार दही जो तैयार हो जाएगी। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यूज किए हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। ये अपने योगर्ट मेकर के ऊपर की सेटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। ये पहला बटन दबाते हैं ना, इसको 4 दफा दबाते हैं तो फर्मेंटेशन पे आ जाता है। फिर ये प्लस का बटन दबाते हैं तो ये सबसे पहले टेम्परेचर है, इसको हमने 38 कर दिया है। और ये जो अगला नंबर है 36, ये नंबर ऑफ आवर्स है जो ब्लिंक कर रहा है। तो 36 आवर्स के लिए हमने इसको रखा 36 घंटे। टाइम थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। ये मैंने शाम 4-5 बजे के करीब दही बनाया है, तो ये अब अगले दिन से अगले दिन यानी एक दिन स्किप करके सुबह फजर के वक्त 4-5 बजे तैयार होगा। तो उस वक्त मैं इसको जो है ना वो निकालूंगी योगर्ट मेकर के अंदर से। तो अगर आपने कोई टाइम ऐसा ले लिया है कि आपने 2 बजे बनाया है तो अब फिर आपको अगले से अगले दिन रात को 2 बजे उठ के निकालना पड़ेगा, तो जो कि मुश्किल काम है। तो ये अब मेरा दही रेडी हो गई, आप देख सकते हैं ऊपर इसके वाटर ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं। अब इसको ना आपने फौरन नहीं हिलाना, बहुत ध्यान से इसको निकालना है अपने और फ्रिज में रखना है। ट्रांसपेरेंट डब्बा मैंने इसीलिए कि आप देख लें कि अंदर वे कितनी बनी है और दही कितनी बनी है। अब आपने इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना तकरीबन 6 घंटे, या बेशक एक पूरी रात के लिए रख दें। तो अब ये देख लें कि फ्रिज के अंदर से जब निकली है तो इसका ये टेक्सचर है, बिल्कुल सॉलिड है, क्रीमी है। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले कि आप इसको खाना शुरू करें, आपने एक डब्बी के ऊपर लिखना है एल रूट ट्राई। मैंने एल रूट ट्राई लिखा है, डेट लिखी है किस दिन मैंने बनाई है, और ये कैप्सूल से बनी हुई जो है ना उसका मैं 2 टेबल स्पून जो कल्चर है ना वो मैं इस डब्बे के अंदर डाल के तो फ्रिज के अंदर रख दूंगी। ठीक है, ये स्टार्टर कल्चर है। ये देख के आपने वे जो पानी है वो नहीं लेना, जो क्रीमी पार्ट है ना दही का सेंटर से वो आपने लेके 2 चम्मच जो है ये सबसे पहले आपने कर लेना, ताकि अगली दही हम इसी से ही बना रहे हैं। और क्रीमी पार्ट मैंने इसे लेने के लिए कहा है क्योंकि क्रीमी पार्ट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वो जो वे है ना पानी है उसमें भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, और जैसे जैसे ये आपके फ्रिज में पड़ी रहेगी ना दही तो आहिस्ता इसका पानी थोड़ा ज्यादा होता रहेगा। तो आपने ना पानी नहीं लेना, आपने बेसिकली जो क्रीमी पार्ट है वो फ्रिज में पहले रख लेना, ताकि जब हम अगली दफा स्टार्ट करें तो हमारे पास एक अच्छा स्टार्टर हो। पहली दफा जब आप बनाते हैं ना तो अगर आपकी 100% हील्ड है ना तो जो आपने क्रीमी पार्ट से दूसरी दफा बनाया ना उसके अंदर आपकी तकरीबन 90% हील्ड रह जाती है। तीसरी दफा करते हैं तो तकरीबन 70% हील्ड रह जाती है। तो अच्छी बात यह है कि एक कैप्सूल से जो आपने दही बनाई है उस दही को आप 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 दफा यूज कर लें, और उसके बाद फिर नया कैप्सूल जो है वो डालें, ताकि आपके बैक्टीरिया की जो काउंट है वो कम ना हो। दही से एल रूट ट्राई योगर्ट बनाने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आपने दूध को रिड्यूस कर लेना है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 घंटा पकाने के बाद। उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है। जब 40 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए तो अब आपने इसके अंदर 1 चम्मच इन्युलिन डालना है, और वो जो हमने कल्चर निकाला था ना 2 चम्मच दही का वो आपने इसके अंदर डाल के मिक्स कर देना है। और उसी तरह योगर्ट मेकर के अंदर 36 घंटे रख के उसके बाद फ्रिज में रख के अब ये आपका फिर से दही तैयार है। लेकिन याद रहे इसके अंदर जो बैक्टीरिया की हील्ड है वो 90% है, 90% है, 100% नहीं है। बाकी ये कि अगर आप पाकिस्तान में और इन 36 घंटों के दरमियान आपकी लाइट चली गई है तो आपने देखना टेम्परेचर फॉल हुआ कि नहीं हुआ। यूजुअली 15-20 मिनट तक तो फॉल नहीं होता, 15-20 मिनट के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बहरहाल जितने घंटे लाइट गई है उतने घंटे आपने फिर एंड के आपने 36 में ऐड कर देना है। फाइनली अगर आपके जहन में एल रूट ट्राई या कोई भी प्रोबायोटिक्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो जरूर कमेंट्स में पूछिएगा। और इसके अलावा हम एल रूट ट्राई के अलावा एल क्रिस्पेटस और विलियम डेविस की और भी योगर्ट्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।